नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, पीएफआई की रैली पर गहलोत सरकार को घेरा, पेपर माफियाओं को जेल भेजने की दी गारंटी, राहुल गांधी ने पीएम पर दिया विवादित बयान। आरआरटीएस पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से दिया अल्टीमेटम, कहा 1 सप्ताह में 415 करोड़ दें वरना रोक देंगे विज्ञापन बजट। भारत को धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए का एक्शन, दर्ज हुआ मामला, एयर इंडिया विमान को लेकर दी थी धमकी। बिहार में गोलीकांड और शराब से हुई मौत पर बवाल, बीजेपी ने सरकार को घेरा, कहा नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं है बिहार। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की धमकी, सांसद ने की कार्रवाई की मांग, इजरायल ने लश्कर-ए तैयबा को घोषित किया आतंकी संगठन। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की और राहुल गांधी की। पीएम मोदी राजस्थान में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी ने कहा कि सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। पीएफआई पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कोटा में पीएफआई का जुलूस निकलता है और कांग्रेस सरकार सोई हुई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया, इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा, ये भी मोदी की गारंटी है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। ये किस तरीके की बयान दे रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक तो आपने एक घटिया तरह का कमेंट किया, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हो कि क्रिकेट मैच चल रहा था, वहां पहुंच गया, मैच हरवा दिया, पनौती, पीएम का मतलब पनौती मोदी, ये कोई भाषा है? आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो इस तरह के मुद्दों को उठा करके? खैर, राहुल गांधी से आप सभ्य और सुसंस्कृत भाषा की अपेक्षा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे वोट पाया जा सके। राहुल गांधी उस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे वोट गंवाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुद्दों को उठाया। बार बार हम लोग इस बात को कहते रहे कि गहलोत सरकार ने पीएफआई को कोटा में अनुमति देकर के कि वो पूरे देश भर का जो सम्मेलन एनुअल उनका होता है उसको अनुमति देकर के बहुत बड़ी गलती की। आज प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठा लिया। जो तमाम वहां के मुद्दे हैं, जैसे तुष्टिकरण का मसला है, किस तरीके से आतंकियों को, जिहादियों को खुली छूट मिली हुई है, वो सब मुद्दा उठाए। और युवाओं के लिए ये जो पेपर लीक मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। तो प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए, और राहुल गांधी घटिया बयानबाजी करके कांग्रेस को हराने के लिए वहां कैंपेन करने पहुंचे हैं। दूसरी खबर में बात केजरीवाल को लगे झटके की। दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के तरफ से परियोजना के लिए फंड न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार 1 हफ्ते के भीतर 415 करोड़ रुपए दे। आगे कहा कि अगर परियोजना के लिए रकम नहीं दी गई तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर परियोजना के लिए फंडिंग दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा। झटके पर झटका, झटके पर झटका केजरीवाल को लग रहा है। देखिए, ये हर जगह ये व्यक्ति झूठ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला, और जो खबर आ रही है वो खबर को शायद वो ढंग से मीडिया वाले समझ नहीं सके। आदेश दे दिया गया
कि तुम्हारा जो बजट है एडवर्टीजमेंट का उससे पैसे दो। इनके वकील ने कहा कि सर मुझे सरकार से बात करने दीजिए, विल कम बैक। तो जज ने कहा नो बैक नो फॉरवर्ड, फैसला हमने दे दिया, आप अगर हमसे अनुमति मांग रहे हैं तो हम आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर पैसे दे दो ऑटोमेटिकली, नहीं तो ये जो हमने आदेश दिया है कि 550 करोड़ रुपए जो एडवर्टीजमेंट का बजट है उसमें से 415 करोड़ चला जाएगा। अब कोर्ट ने फैसला क्यों किया? क्योंकि अप्रैल के महीने में जब ये विवाद उठा था कि RRTS, ये जो 170 की स्पीड से चलती है ट्रेनें, अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया साहिबाबाद में, वो दिल्ली का हिस्सा नहीं बना है, 415 करोड़ रुपया देना था, इसने मना कर दिया। एक मामला फंसा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के इसने झूठ बोल दिया। अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया था उस वक्त। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि माय लॉर्ड, अभी उस वक्त भी जज साहब ने ये कहा था कि एडवर्टीजमेंट के लिए तुम्हारे पास 1100 करोड़ रुपए है और तुमको RRTS में पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो फैसला तो उसी दिन होना था, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2 महीने का वक्त दे दीजिए, हम पैसे दे देंगे। वक्त बीत गया, समय बीत गया, इतने दिन तक आपने सुप्रीम कोर्ट का आपने मजाक उड़ा दिया। तो आज मसला चल रहा था एनवायरनमेंट को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के, कि पराली के खिलाफ पंजाब में तुम लोगों ने क्या किया। तो जज साहब को अचानक याद आ गया कि भाई RRTS के लिए तो ऑलरेडी हमने फैसला दे दिया था, 2 महीने का वक्त, अब तो इतना दिन बीत गया। तो फौरन ये कहा गया कि भाई तुम्हारे एडवर्टीजमेंट का फंड जो है काट करके हम उसमें दे रहे हैं। तो जो इनके वकीलों ने कहा कि थोड़ा सा मौका दीजिए, कहा कि भाई अगले सप्ताह जब आएंगे 7 दिन का टाइम है, पैसे दो, अन्यथा ये फैसला अपने आप लागू हो जाएगा। इस खबर में बात NIA के एक्शन की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ दिनों पहले पन्नू ने भारत के खिलाफ एक वीडियो जारी करके एयर इंडिया विमान को लेकर धमकी दी थी। उसी मामले में NIA ने सूचीबद्ध आतंकवादी पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारत में परिवहन क्षेत्र को टारगेट करने और बाधित करने की कोशिश के लिए NIA ने सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के खिलाफ IPC और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। NIA का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ा एक्शन तो है, लेकिन ये कौन है अन्नू पन्नू? अब आप ये देखिए कि इस तरह के लोगों के विसात क्या, ये पाकिस्तानी दलाल है। पाकिस्तान ISI के पैसे पे पलने वाला कीड़ा है ये, और ये अपने आप को खालिस्तानी आंदोलन का बड़ा स्पोक्स पर्सन। लेकिन एक बात कि पन्नू के खिलाफ आम आदमी पार्टी का कोई बयान नहीं आता, पन्नू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती। ये तथाकथित ये सब के सब जो दलाल किस्म के किसान नेता, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, ब्लैकमेलर्स, चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के सामने हाथ फैलाने वाले, उसे चंदा लेने वाले लोग, ये पन्नू के इशारों पे काम करते रहे। पन्नू वीडियो निकालता था इसी तरीके से जैसे अभी NIA ने केस किया है। इस तरह के केसेस तो पहले हो जाने चाहिए थे। वो कहता था झंडा फहरा देंगे, झंडा फहर जाता था। वो कहता था कि 26 जनवरी को हम परेड नहीं होने देंगे, उस दिन जो है हम कोहराम मचाएंगे, दिल्ली को रोक देंगे। दिल्ली में दंगे करवा दिया इसने, कितनी पुलिस वालों की पिटाई हुई। वो किसान आंदोलन याद है आपको? पन्नू पहले ही ये सारी चीजों का प्रेडिक्शन करता था, वीडियो बनाता था, और वैसे वैसे बातचीत होती रहती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, उसने कह दिया कि अपनी सरकार आ गई। फिर उसने कहा कि भाई हर जगह जो है पुलिस स्टेशन में लगेगा खालिस्तान का झंडा, 2 दिन के बाद लग जाता था। तो बहुत उसको लूज, उसको छोड़ दिया गया है। ये कायर व्यक्ति है, भाड़े का टट्टू है, इसके खिलाफ कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए थी। अब FIR दर्ज हुआ है, लेकिन इस तरह के लोगों को जहां कहीं भी दुनिया में छिपा हुआ हो, उसको घसीट के हिंदुस्तान लाना चाहिए, और कैसे उसको पब्लिक शेमिंग किया जाना चाहिए,
इस तरह के लोगों का एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्यथा इस तरह के लोग बकवास करते रहते हैं और रोज़ हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब बात बिहार में क्राइम पर मचे बवाल की। बिहार में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लखीसराय, वैशाली, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोपालगंज सहित कई जिलों में हत्या, जहरीली शराब से मौत और दूसरी आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद बिहार की खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, इससे साबित हो गया है कि अपराधियों को रोक पाना सरकार के वश में नहीं रहा। क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और बीजेपी जो है वो सरकार को घेरते जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार पोस्टर निकालते थे, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है? अभी क्या है, तो बिहार में अपराध है और नीतीश कुमार कहीं है ही नहीं। अब आप ये समझिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी हो और उसको इस बात का इल्म ही नहीं हो, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, भूल जाते हैं, याद रहता है, याद नहीं रहता है, कुछ कहता है कि भी खाने में जहर मिला रहा है, कोई कुछ। ही हैज बिकम ए लाफिंग स्टॉक। हंस रहा है, पूरा देश उसके ऊपर हंस रहा है। कहाँ सुशासन बाबू नाम रखे। भाई पत्रकार जो दलाल किस्म के होते हैं उनका भी जब उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन लोगों ने कभी भी नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा हो। कुशासन आ गया है वहां पे, वहां कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। अभी खबर आ गई डीएम की गाड़ी से जो है 3 लोगों की मौत हो गई। क्या चल रहा है? लखीसराय में लोग गोली मार दिया, मुंगेर में हत्या हो गई, पुलिस वाले जा रहे हैं पकड़ने, पुलिस वाले के ऊपर गोली चला दी जा रही है। आप ये समझिए कि किस तरह से बिहार की स्थिति हो गई है। कानून का राज नहीं वहां ऑलरेडी जंगल राज वापस आ चुका है। जो हालात लालू यादव, रबड़ी देवी के सरकार के दौरान बिहार की थी, वही अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसके गृह मंत्री रहते हुए ये सारी चीजें हो रही है। आखिरी खबर में बात कनाडा और इजराइल की। कनाडा में लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर खालिस्तानियों ने 26 नवंबर को हमला करने की धमकी दी है। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक खालिस्तान समर्थक धमकी देता नजर आ रहा है, जिसके बाद कनाडा में भारतीय मूल के सांसद ने अब सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने मुंबई आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इजराइल ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब मुंबई हमलों को करीब 5 दिन बाद 15 साल पूरे होने वाले हैं। इजराइल ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। देखिए, सिर्फ इजराइल ही क्यों, पूरी दुनिया को इस तरह के फैसले लेने होंगे। आप ये समझिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरी दुनिया में सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर खर्च होता है। भाई पूरी दुनिया में आप देखिए, कहीं भी आप मॉल में जाएं, बाजार जाएं, सुपरमार्केट जाएं, एयरपोर्ट जाएं, मेट्रो में जाएं, ट्रेन में जाएं, कहीं भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, बच्चियों का सिक्योरिटी स्कैन करना पड़ता है। क्यों? क्या कारण है? ये इस्लामिक जिहाद उस वजह से ही तो हो रहा है कि कहीं बम ना फट जाए। कौन फोड़ रहा है बम? इन जिहादियों के अलावा तो कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे नहीं रहा है। लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में कोई इस सच को बोलने को तैयार नहीं है। तो ये लश्कर-ए-तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, जितनी भी इस तरह के जो तंजीमें हैं, अल-कायदा हो, ISIS हो, दुनिया भर में इस तरह के सैकड़ों संगठन हैं। एक बार लिस्ट बनानी चाहिए और पूरी दुनिया को ये लिस्ट सर्कुलेट करना चाहिए कि इसको बैन करो। ये पीसमील तरीके से नहीं, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, मेरा टेररिस्ट, तुम्हारा टेररिस्ट, ये जब तक रहेगा दुनिया में इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। हमास जो है वो कहीं न कहीं अलग अलग रूप में, अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीज़ों को लिए
वो भाई अब कल किसी देश में अब ये शुरू हो जाए कि भाई पेट्रोल का दाम बहुत बढ़िया है, बम मारो, क्या कर लोगे? ये वायलेंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इजरायलियों की नींद अभी खुली है, जब बम्बई में हमला हुआ तब उनकी नींद क्यों नहीं खुली थी? तो सब लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। ये इससे दुनिया में शांति नहीं होने वाली है। ये जो टेररिज्म है एक ग्लोबल फेनोमेना है, इट रिक्वायर्स अ ग्लोबल रिस्पॉन्स। वायलेंस किसी भी फॉर्म में हो, उसका विरोध हर देश में होना चाहिए, और जो देश इस तरह के संगठनों को पनाह देता हो उसको पूरी तरीके से बायकॉट कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।